प्रधानमंत्री ने आज असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को किया समर्पित। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मना रहा है जयंती। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 326 नए मरीज, सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के चांगसारी में एक समारोह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने नलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को पहला एम्स मिला है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य उपचार का ढांचा मजबूत होगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में संपर्क सुविधा में बड़ा सुधार आया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के साथियों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आरोग्य के इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को, नॉर्थ ईस्ट के सभी मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समारोह में प्रधानमंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने असम के 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कार्ड भी वितरित किए। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वंचित समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने का मूल मंत्र था। श्रीमती मुर्मू ने देशवासियों से डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और एक समतावादी और समृद्ध राष्ट्र तथा समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के संविधान के शिल्पकार अंबेडकर जयंती पर उन्हें नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी वजह से आज भारत में समानता और भाईचारा का माहौल है और भारत के हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अंबेडकर की जयंती पर
हम विधानसभा परिवार की ओर से, छत्तीसगढ़ की ओर से उनको नमन करने आए हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान के रूप में हम सबको जीवन जीने का तरीका दिया है, जहाँ बंधुत्व है, समानता है, एकता है, भाईचारा है, वही आज भारत का मजबूती का कारण है। हम सब लोग संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, हमारे समाज के लोगों को भी प्रार्थना करते हैं कि संविधान ही हमारा रक्षक है, हमारा ईश्वर तुल्य है। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत से कानून बनाए और अपने बनाए गए संविधान से देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस है। इस अवसर पर रायपुर के दमकल विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिकरापारा मुख्यालय में शपथ ग्रहण करने के बाद विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होती हुई यह रैली टिकरापारा स्थित अग्निशमन मुख्यालय पहुंची। रैली में मोटरसाइकिल और अग्निशमन वाहनों को शामिल किया गया। रैली के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के संबंध में लोगों को जानकारी देते हुए पैम्पलेट बांटे गए। डिप्टी कमांडर एलपी वर्मा ने बताया कि इस मौके पर अग्नि बचाव कार्य में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 अप्रैल को पूरे देश में अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज याद किया जाता है उन हमारे वीर बहादुर जवानों को जो अग्नि बचाव कार्य में आज जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके लिए आज शहीद दिवस के रूप में हम अग्निशमन दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में जहां अग्निशमन सेवा की बात है तो हमें अभी बजट में उरला और नया रायपुर में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु बजट आवंटित हुआ है। इसके अतिरिक्त उरला और नया रायपुर में फायर टेंडर और इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी हमको बजट में प्रावधान किया गया है। इस मौके पर 1944 में मुंबई बंदरगाह पर आग बुझाते हुए प्राणों की आहुति देने वाले फायर कर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगभग 10,000 हो गई है। देश में अब कोविड के सक्रिय मामले करीब 45,000 से अधिक हो गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 4,926 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 370 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 44 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सक्रिय मामले 994 तक पहुंच गए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 7.51% है। राजनांदगांव जिले में आज 26 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। राजनांदगांव जिले के अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडेय ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक लेकर पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा अभी एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें बैठक ली गई थी और उसमें कोविड जिस तरीके से सामने आ रही है तो उसमें संबंधित तो जो हमने जो पहले जो तैयारी किए थे तो उस तैयारी को फिर से जो है ऑक्सीजन है, बेड है, सारी चीज़ें जो है फिर से तैयारी करने के लिए निर्देशित किया है। और माननीय मुख्य सचिव महोदय के वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश के बाद में सभी हमारे मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटलों में इसका मॉक ड्रिल भी किया गया और कलेक्टर महोदय ने सीएमएचओ को और मेडिकल कॉलेज को और संबंधित जो बीएमओ हैं सारी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह महासमुंद जिले में भी 1 अप्रैल से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिले में अब तक कुल 57 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।
पिछले 1 महीने से ही स्टार्ट हुआ है इस सत्र का, और अभी के डेट में अगर हम बोले तो अभी तक 57 जो हैं लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। हाँ, अगर मैं जांचों की बात करना चाहूँ तो हमारे यहाँ पहले तो RT-PCR की सुविधा हमारे ज़िले में ही है, तो हमको अब रायपुर से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एंटीजन हर एक CSC और PSC में भी उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल तो अभी जैसे लोग आ रहे हैं तो 100-150 का जो टेस्ट हो रहा है पर डे का वो हो रहा है, और उसमें से कुछ ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, बट लेकिन उनको हॉस्पिटल एडमिशन की अभी तक ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। ऑक्सीजन लेवल वगैरह हम जब चेक करते हैं उनका, तो वो एक सही पैमाने पे रहता है, तो अभी लोग को होम आइसोलेशन में ही हम रख रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 26 जनवरी 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में संकुल स्तरीय खेल खो खो और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिले के कलेक्टर विनय कुमार लांगे और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने किया। इस प्रतियोगिता में 9 जिलों के 180 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर ने बताया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता की गई। स्कूल में क्लस्टर लेवल खो खो और बैडमिंटन जो थी वो चैंपियनशिप थी। वहाँ पे अलग अलग ज़िलों से लगभग 9 ज़िलों से वहाँ पे प्रतिभागी आए थे, बच्चे आए थे, और कल इसका शुभारंभ किया गया है। ये बेसिकली 2 दिनों के लिए चलेगी, और काफ़ी अच्छा उसमें वहाँ पे बच्चों में उत्साह दिख रहा था, और काफ़ी अच्छा आयोजन वहाँ पे जो है वहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल साहब के द्वारा किया गया था। और वहाँ पे मैसेज यही था कि पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलकूद में भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हम मानसिक और हमारा जो फिजिकल है, जो हमारा स्टैंडर्ड्स है वो भी हमारे बढ़े, और बच्चे जो हैं अधिक से अधिक खेलों में पार्टिसिपेट करें। यही हमारा मैसेज हमने वहाँ पे दिया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को किया समर्पित। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मना रहा है जयंती। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 326 नए मरीज, सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।